ऐसे कौन से सबूत है केजीएफ चैप्टर 2 में जिससे रॉकी की डेथ कंफर्म हो जाती है? क्या प्रशांत नील के प्लान का छोटा सा पार्ट था केजीएफ? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। कल दोस्तों, जब से हमने केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी की डेथ को देखा है तब से हर कोई अपनी अपनी थ्योरी बना रहा है और सब लोग यही कह रहे हैं कि रॉकी जिंदा है। मतलब कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि रॉकी मर गया है। सबको यही लग रहा है कि रॉकी केजीएफ चैप्टर 3 में आएगा। तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी ही बातों के बारे में जो रॉकी की डेथ को जस्टिफाई करती है। मतलब कि हाँ, मैं भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि रॉकी मर गया है, लेकिन जब मैंने मूवी को ना बार बार देखा तो मुझे समझ में आ गया कि रॉकी सचमुच मर गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में आनंद सर से सुना था कि केजीएफ और रॉकी दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, तो इस चैप्टर 2 में हमने देखा था कि केजीएफ और रॉकी एक ही दिन खत्म हुए थे। तो अगर मेकर्स को रॉकी को जिंदा रखना था तो प्रकाश राज सर ये कभी नहीं कहते कि उस दिन केजीएफ भी खत्म हो गया और वो भी। और मूवी में जब ये सीन आता है तो वहाँ पे वह का मतलब रॉकी ही होता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है जब केजीएफ चैप्टर 2 की शुरुआत होती है तब रॉकी की माँ कहती है कि समुद्र में बहुत सारा सोना है। और जब रॉकी के मरने वाला सीन आता है तो उस टाइम पर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें रॉकी छोटा होता है और उसे निमोनिया होता है। उस टाइम उसकी माँ कहती है कि कुछ लोग 100 साल जीना चाहते हैं, भले ही गुलाम बनकर जिए, और कुछ चाहते हैं कि वो सिर्फ एक ही दिन जिए लेकिन सुल्तान बनकर जिए। अब इस लाइन में ये क्लियर तो नहीं है कि रॉकी मर गया है या फिर जिंदा है, लेकिन इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही बनता है कि रॉकी सुल्तान बन गया है और अब वो मर भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन भी रॉकी की डेथ को ही सपोर्ट करती है। अब अगला पॉइंट तो रॉकी की डेथ के बाद हमें दिखता है। वो सीआईए का एजेंट रमिका सेन को फाइल देते हैं और कहते हैं कि रॉकी ने इंटरनेशनल क्राइम किए हैं। और जैसा कि हमें पता ही है कि केजीएफ चैप्टर 2 में 3 साल को स्किप कर दिया गया है। मतलब हमें वो 3 सालों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ये बात तो हम सभी मानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम को ही दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही है कि रॉकी खत्म हो गया है। अब केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स को तो दिखाया ही जाएगा, लेकिन वो भी फ्लैशबैक में। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में। जैसा कि हमें पता ही है कि ये स्टोरी प्रशांत नील की है, तो न्यूज़ के हिसाब से प्रशांत नील यश के पास गए थे अपनी स्टोरी को सुनाने। तो वो स्टोरी काफ़ी बड़ी थी और उसे पूरी स्टोरी में केजीएफ एक सिर्फ छोटी सी स्टोरी थी। तो जब प्रशांत सर अपनी स्टोरी यश को सुना रहे थे तब यश ने कहा था कि ये केजीएफ के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताओ, तब जाकर ये पूरी केजीएफ फ्रेंचाइजी बनी थी। अब इस बात का क्या मतलब बनता है? तो देखिए, जो ओरिजिनल स्टोरी थी प्रशांत नील की वो बहुत ही बड़ी थी और उसमें से केजीएफ एक बहुत छोटा सा पार्ट है। मतलब कि प्रशांत सर का ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और अब केजीएफ वाला चैप्टर क्लोज हो सकता है क्योंकि ये पहले से ही बहुत छोटा था। इसका मतलब ये है कि अब केजीएफ तो खत्म है और रॉकी भी अब खत्म हो गया है और आगे हमें प्रशांत की ओरिजिनल स्टोरी देखने को मिल सकती है। और जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है ना, तब से मैं शॉक हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि जिस केजीएफ ने बॉक्स ऑफिस की रिकॉर्ड तोड़ दी है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था ओरिजिनल स्टोरी का। तो फिर सोच लो कि मेन स्टोरी क्या आग लगाएगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो रॉकी की डेथ को जस्टिफाई कर रहे हैं। वैसे तो मैं खुद भी नहीं चाहती कि रॉकी सचमुच मर गया हो, लेकिन अगर आपके पास ऐसे कुछ फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट्स है जो रॉकी की डेथ को फेक प्रूव करते हैं, तो हमारे साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।